गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज मैं यहाँ पे टॉपिक लेकर आया हूँ आइडम एंड फेसेस का। यहाँ केवल 7 है, शॉर्ट वीडियोस है, सारे आइडम फेसेस आप देखिएगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं लेंदी वीडियो होगी और इसको स्किप कर रहे हैं, और स्किप नहीं करिए। आपके एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए ये चीज बहुत ही सुटेबल है। तो हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे हम 7 हैं आइडम फेसेस लेकर आए हैं, उनको ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑल इन ऑल पहला हमें दिया ऑल इन ऑल। इसका मीनिंग आपको लिखना है, और मीनिंग लिखने के बाद आपको इसको सेंटेंस बनाना होगा। आपको सेंटेंस बनाने को दिया जाता है। आइटम फ्रेजेस आपको बोर्ड में या फिर आपके जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसकी मीनिंग लिखना है आपको, और उसको प्रॉपरली अपने ओन वे में सेंटेंस बनाना होगा। यहाँ पे फिलहाल मैंने अपने सेंटेंस बनाए हैं, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है ऑल इन ऑल, होल एंड सोल। इसकी मीनिंग क्या हुई? होल एंड सोल क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होती है? सर्वे सर्वा। मतलब जैसे देखते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम जो होता है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर्वे सर्वा होता है। इस समय इस पीरियड में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो सर्वे सर्वा होता है, कहाँ ड्यूटी लगानी है, किसकी ड्यूटी लगानी है। तो यहाँ पहले एग्जाम्पल में हम यही समझ सकते हैं, ऑल इन ऑल का होल एंड सोल बोलते हैं सर्वे सर्वा। तो हमने सेंटेंस बनाया, देखो सेंटेंस बहुत प्यारा बना हुआ है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा है अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो आप भी अपने वे में सेंटेंस को बनाना सीखें, और क्या हम सेंटेंस बनाएंगे ये आपको सीखना ही होगा। तो मीनिंग हमको सबसे बड़ी जरूरत होती है कि मीनिंग इसकी क्या होगी। ऑल इन सोल आपको पूछा जाएगा, आप उसको मीनिंग लिखिए होल एंड सोल, फिर उसके बाद मेक द सेंटेंस बनाइए। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। फिर सेकंड वन हमने देखो इजी वे में दिया है 6 8 6 and 7। ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन हो, ये पूछा जाता है एट 6 and 7 इन दिस ऑर्डर। इन दिस ऑर्डर मतलब बेतरकीब। मतलब अगर हम सिस्टमैटिक वे में कोई चीज रखते हैं और कोई बच्चा आए या फिर कोई भी आ जाए उसको इधर उधर कर दे, डिसऑर्डर में कर दे, ऑर्डर में लगा हुआ डिसऑर्डर में कर दे, तो उसी की एट 6 and 7 मीनिंग होती है इन डिसऑर्डर, मतलब बेतरकीब। मीनिंग क्या है? सेंटेंस क्या है हम देखते हैं। योर चिल्ड्रन केम इनटू माय रूम, योर चिल्ड्रन केम इनटू माय रूम। मेरे कमरे में वो लोग आए एंड लेफ्ट ऑल माय बुक एट 6 and 7। तो जो बुक्स है मेरी वो छोड़ दी, इधर उधर बिखरा दी। और ये हमने यहाँ पे इस चीज का सेंटेंस लिखा, इस वर्ड का सेंटेंस लिखा, इस एट 6 and 7 का होता है बेतरकीब, मतलब इन डिसऑर्डर। तो मैंने सेंटेंस बहुत ही इजी बनाया, आप लोग को समझ में आया होगा। जो ये कंफर्टेबल ना लगे, अपने ओन में सेंटेंस बनाना सीखें आप। तीसरा सेंटेंस, तीसरा क्या दिया हुआ है? एट अ स्टोन थ्रो। एट अ स्टोन थ्रो मतलब पास, नियर। इसकी मीनिंग क्या होती है? नियर। तो एक कहावत बोली एट अ स्टोन थ्रो, नियर मतलब पास। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? योर अंकल लिव्स एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माय हाउस। मेरे घर के पास आपके अंकल रहते हैं। बोला गया योर अंकल लिव्स एट अ स्टोन थ्रो। एट अ स्टोन थ्रो मतलब नियर, मतलब पास। फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर के पास जो है आपके अंकल रहते हैं। तो हमें सबसे पहले जरूरी काम होता है कि इस वर्ड का, इस सेंटेंस का हमें मीनिंग मालूम होना चाहिए। आइडम फ्रेजेस कहता है कि उसकी मीनिंग पहले लिखो और फिर मेक द सेंटेंस बनाओ। फिर सेंटेंसेस को क्रिएट करना ही होगा आपको। चौथा देखते हैं, अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस क्या है? क्वाइट कंफर्टेबल। क्वाइट कंफर्टेबल होता है ना बेड ऑफ रोजेस। रोज रोज की पंखुड़ियां जो बिछा दी जाती हैं, जब किसी शादी होती है तो बिछा दिया जाता है, तो वहीं पे क्वाइट कंफर्टेबल। और उसको जब चलते हैं तो उसको बहुत सॉफ्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाना है, इसमें मतलब फूलों की सेज। इसकी मीनिंग क्या होगी? क्वाइट कंफर्टेबल मतलब फूलों की सेज। तो क्या सेंटेंस बनाया? द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, समझे, इसी चीज की पोस्ट होती है, प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, वो इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। समझे? तो वहां पर बताया है फूलों की सेज की तरह नहीं है। बहुत सारे टेंशन उनको रहती है कि ये करना है, उधर यहाँ काम करने वाला है, उन टीचर्स को हैंडल करना है। तो सारे काम जो होते हैं वो कठिनाइयों से भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है
वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, फूलों की सेज की तरह नहीं है कि हाँ बहुत आराम से सारे काम होते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है, क्या आतंकवादी आ रहे हैं, क्या मिनिस्टर उसके काम कर रहे हैं, क्या स्टेट में क्या क्या हो रहा है, सारी चीजों की गतिविधियां उनके पास रहती हैं कि कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाला क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपको मिल जाए तो इसको आज हम मीनिंग उसकी लिखेंगे इन राइटिंग। कहते ना हमें कल नहीं आ रही हो तो एप्लीकेशन दो, इन राइटिंग एप्लीकेशन दीजिए आप कि कल नहीं आएंगे, तो सबूत मतलब सबूत कह सकते हैं ना। इन ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग चाहिए, लिखित रूप में हमें चाहिए कि हमें कल मिलोगे या परसों मिलोगे, कल परसों पैसा दोगे तो हमें लिखित रूप में आप दीजिए, मुंह से जबान से हमें सुनने की जरूरत नहीं है। तो इसका सेंटेंस जब हमने बनाया तो आई कैन फॉरगिव यू इफ यू अपोलाइज इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप है, आपको शर्मिंदा हो रहे हैं, आप लिखित रूप में हमको यहाँ पे ये दीजिए। तो यहाँ पे सेंटेंस हमने बहुत ही इजी वे में आपको फिफ्थ वाला भी बताया। फिर सिक्स वाला देखिए, कास्टलेस इन द एयर। कास्टलेस इन द एयर, हवाई किले बनाना। मतलब हम होते ना सोचते रहते हैं कि आज ये हो जाएगा, कल हमें बाइक लेनी है, हमें अपाची लेनी है, ये लेनी है, तो हवाई किले बनाते रहते हैं, मतलब सोचते रहते हैं, काम करने का कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कास्टलेस इन द एयर क्या होता है, विजनरी स्कीम, हवाई किले बनाना, मतलब सोचना, ड्रीम करना, सोचना। तो हमने सेंटेंस यहाँ पे देखो क्या दिया है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बेकार ना करो इन बिल्डिंग कास्टल इन द एयर। समझे, बैठे बैठे अपना समय बर्बाद ना करो, सोचने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, पढ़ने और लिखने से और समझदारी से काम करोगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो यहाँ पे अब लास्ट वाला देखते हैं, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज भी बहुत बार पूछा गया है, और पूछा क्या गया है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, विथ ऑल बिलोंगिंग, बिस्तर बोरियों के साथ। जब अंग्रेज आए थे हमारे देश में, जब है हमारे क्रांतिकारियों ने उनको भेजा अपने देश, तो बोरी बिस्तरों के साथ है उनको भेज दिया। तो यहाँ पे जब देखा सेंटेंस हम बनाएंगे तो क्या बोला, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, इंग्लिशमैन मतलब अंग्रेज जो हैं वो इंडिया को छोड़ दिया, बैग एंड बैगेज इन 1947। 1947 को वो बोरी बिस्तरों के साथ वहां पे अपने देश चले गए, हमारे देश को छोड़कर। तो यहाँ पे ये आइडल फ्रेजेस हैं जो 1 से 7 तक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बेटा प्लीज याद रखिएगा इन चीजों का, इतना बड़ा वीडियो नहीं है कि याद ही ना कर सको। आप बार बार 2-3 बार वीडियोस वॉच करोगे, आपको ये आसानी से समझ में आएगा, और सारे सेंटेंस जो हमने बनाए हैं वो बहुत ही इजी वे में बने हुए हैं। तो प्लीज ये वीडियो वॉच करिए, और मैं पुराने वीडियोस जो हैं वो भी वॉच करिए। हमने ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में दिया हुआ है, उसको वॉच करिए। नरेशन चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, उसमें आप देखिए असर्टिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, और लास्ट एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में हमने अलग अलग वीडियोस बनाई है। प्लीज उस पर जाइए, वॉच करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक कमेंट जरूर करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।